So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about low-key T3 carbon. सो इस टेस्ट के लिए मैंने दो ब्लेड यूज़ किया है। पहला ब्लेड है आपका सैनवे TR3, दूसरा ब्लेड है आपका सैनवे T5000 कार्बन। तो चलिए पहले चलते हैं स्पॉन्सर की तरफ। सो दिस प्रोडक्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय टेबल टेनिस बाजार। अगर आपको टेबल टेनिस का प्रोडक्ट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल रबर्स, ब्लेड्स, ग्लू, क्लीनर, देन यू कैन चेक आउट टेबल टेनिस बाज़ार। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे। मेक श्योर टू चेक देयर वेबसाइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था लोकी T3 कार्बन से, मैंने ये नोटिस किया इस रबर से जो आपके काउंटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के वो थोड़ा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू आपका लोकी किरिन K1। इस रबर का जो पंच इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो काउंटर्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। ये जो रबर है इसका जो काउंटर्स था वो बहुत ज़्यादा आपका सिमिलर रहेगा आपका वेगा प्रो की तरह। सो जब मैं इससे टॉप स्पिन कर रहा था मैंने ये नोटिस किया इस रबर से जो मैं टॉप स्पिन कर रहा था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपका वेगा प्रो की तरह। मैं इस रबर को ये बोल सकता हूँ ये जो रबर है ये असल में वेगा प्रो का इजी वर्जन है। जो सरफेस था वो ग्रिपी था, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा वेगा प्रो की तरह, बट जो फीलिंग था वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था आपका वेगा प्रो की तरह। इस रबर का जो स्पीड रहेगा टॉप स्पिन करते टाइम वो आपका बेटर रहेगा आपका रोजेना से, तिभार गेम एंड आपका किरिन K1 से। जो आर्क मिलेगा टॉप स्पिन का वो आपका रहेगा मिड। इस रबर का जो स्पंज है वो आपका कार्बन स्पंज है, सिमिलर टू आपका जायोम वेगा प्रो की तरह, जिसकी वजह से जो आपका पंच मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से जो आपके टॉप स्पिन रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी वे में जाते हैं। ये जो रबर है इस रबर को मैं बोल सकता हूँ ये ईजियर वर्जन है आपका वेगा प्रो का। सो जिनको स्टार्टिंग में टेंसर रबर लेना है एंड उनका थोड़ा बजट कम है देन दे कैन गो विद दिस रबर। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लोकी T3 कार्बन से लूप्स मार रहा था मैंने ये नोटिस किया आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में भी जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी रहते हैं। जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज़ कम्पेयर टू वेगा प्रो, बट जो आपका कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लूपिंग के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा लो मिड। इस रबर का जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है अच्छे से बैक स्पिन को लूप करने के लिए, जिसकी वजह से जो आपके लूप रहेंगे वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा स्पिनी वे में जाते हैं। जो पावर रहेगा लूप्स का वो बहुत ज़्यादा डिसेंट रहेगा। मैं बोलूँगा इट विल बी बेटर देन आपका लोकी किरिन K1 एंड आपका तिभार गेम से। प्लस ये रबर थोड़ा आउट परफॉर्म कर देता है आपका बटरफ्लाई रोजेना को। लूपिंग के टाइम पे आपका जो प्रिसीजन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ईजियर वर्जन है आपका वेगा प्रो का। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो भी थोड़ा बेटर है आपका वेगा प्रो से, जिसकी वजह से जो आपका बॉल है वो ज़्यादा देर रबर पे रहेगा, जिसकी वजह से आप स्पिन को अच्छे से जनरेट कर पाओगे, प्लस उसकी वजह से इसका कंट्रोल भी बढ़ जाता है। ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जो पहली बार टेंसर रबर पे जा रहे हैं एंड दे डोंट नो विच टेंसर रबर टू चूज। देन लोकी T3 कार्बन विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम, क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इस रबर का जो कंट्रोल है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर से जो आपका लूपिंग एक्शन है उसको भी आप इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि ये जो रबर ये थोड़ा फॉरगिविंग ज़्यादा है आपका वेगा प्रो से।
तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड ऑप्शन के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड ऑप्शन मार रहा था लो की T3 कार्बन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं इस रबर के साथ। इस रबर का जो ब्लॉकिंग पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे इंटेंसिटी से चले जाते हैं। ब्लॉकिंग के टाइम पे भी आपका जो कंट्रोल रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। इस रबर का जो टेंसर स्पंज है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है बैकहैंड ऑप्शन को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए, जिसकी वजह से जो आपका बैकहैंड ऑप्शन रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पीड रहेगा। जो ग्रिपी सरफेस है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका लोकी, किरिन, K1, तिभार गेम। स्पीड के मामले में ये रबर थोड़ा रोजेना को आउट परफॉर्म कर देता है, बट इट विल बी स्लोअर देन आपका वेगा प्रो। बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे भी मैंने ये नोटिस किया आपका जो कंट्रोल रहेगा एंड जो आपका प्रिसीजन रहेगा बैकहैंड ऑप्शन का वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। इस रबर का जो डुअल टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए। इस रबर का जो डुअल टाइम रहेगा वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका वेगा प्रो से। इस रबर का जो बैकहैंड पोटेंशियल था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ अगर आपका बजट कम है ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जो टेंसर रबर से खेलते आ रहे हैं बट दे वांट मोर कंट्रोल, देन लोकी T3 कार्बन विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। क्योंकि इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है एंड जो स्पीड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रबर उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो फर्स्ट टाइम टेंसर रबर पे जाना चाहते हैं एंड दे वांट टू फील हाउ टेंसर रबर वर्क्स ऑन द बैक एंड, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं बैक एंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैक एंड फ्लिक मार रहा था लो की T3 कार्बन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं इस रबर के साथ। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है फ्लिक्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। जो डिविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका मीडियम। बैक एंड फ्लिक के टाइम पे आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा लो मिड। ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा जिनको बैक एंड फ्लिक अच्छे से सीखना है एंड दे वांट टू डेवलप एडवांस बैक एंड फ्लिक, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसका जो डुअल टाइम है एंड आपका जो ग्रिपी सरफेस है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा बैक एंड फ्लिप को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। प्लस उसमें जो स्पिन रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्पीड है इस रबर का वो थोड़ा कम रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका बैक एंड फ्लिक्स रहेंगे वो ज़्यादातर आपके टेबल पे ही गिरेंगे। ये जो रबर है ये वेगा प्रो का ईजियर वर्जन है, जिसकी वजह से जो आपके बैक एंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। ऑल्दो इस रबर का थोड़ा स्पिन कम रहेगा एंड जो स्पीड है वो कम रहेगा वेगा प्रो से, बट इसकी वजह से जो आपका बैक एंड फ्लिक रहेगा उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बैक एंड फ्लिक्स के टाइम पे भी आपका जो प्रिसीजन रहेगा इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोर एंड के लिए भी अच्छा है, बैक एंड के लिए भी अच्छा है। जिनको एडवांस लेवल का बैक एंड फ्लिक सीखना है देन ये रबर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैक एंड फ्लिक को अच्छे से सीखने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्लेन सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्लेन पुशेस के साथ। सो जब मैं टच प्लेन पुशेस खेल रहा था लो की T3 कार्बन से, मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो पुशेस में स्पिन रहेगा वो आपका रहेगा मीडियम। इस रबर से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा उस पर भी आप अच्छे से इम्प्रूवमेंट दे पाओगे। इस रबर का जो रिसीविंग गेम है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से जो ओपोनेंट का इनकमिंग स्पिन रहेगा उसको बहुत ज़्यादा आप न्यूट्रलाइज कर पाओगे। जो डुअल टाइम रहेगा इस रबर का उसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा शॉर्ट गेम में वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस रबर को मैंने अपने फोर हैंड पे भी चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था लो की T3 कार्बन से, मैंने ये नोटिस किया जो सर्विसेज थे इस रबर के साथ वो बहुत अच्छे से चले जाते हैं। जो सर्व रहेंगे उस पर जो आपका स्पिन रहेगा वो आपका रहेगा मीडियम। जो डिविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो भी आपका मीडियम रहेगा।
ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा जिनको सर्विसेज सीखना है एंड जिनको अच्छे से स्पिन देना सीखना है सर्विसेज के टाइम पे एंड आपके दूसरे स्ट्रोक्स में। देन लोकी T3 कार्बन विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है, बैकहैंड के लिए भी अच्छा है। ये रबर उन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट करेगा जिनको वेगा प्रो की तरह रबर चाहिए बट उससे थोड़ा स्लोअर रबर चाहिए एंड ज़्यादा कंट्रोल वाला रबर चाहिए। देन लोकी T3 कार्बन विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। आई विल से दिस रबर इज अ easier वर्जन ऑफ वेगा प्रो। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, easier version of Vega Pro, budget friendly tensor rubber, great for forehand and backhand, control loops, topspin and flicks, great for blocking. Cons: spin is lesser than Vega Pro, speed lesser than Vega Pro, not for advanced to pro level players, brittle rubber,